हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, जैसा कि आपने बोला था कि सर स्पेशल हिंदी के साथ साथ स्पेशल इंग्लिश का भी हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर प्रोवाइड कराइए और आईएमपी क्वेश्चंस जो कि इस तो आज के इस वीडियो में अपन ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। चूँकि आपने जो पिछले पेपर दिए होंगे तो उसमें पता होगा कि आपके क्वेश्चन जो बने हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बैंक से बने हैं ना, पेपर जो बना। तो उसी तरह हमने पेपर क्या किया कि पूरे प्रश्न बैंक के जो भी क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ जो समझ परक वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 3-4 नंबर वाले, वो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इसमें अपन चुनिंदा क्वेश्चन, केवल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम और मेन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं। लगभग 50 के अब क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा, फर्स्ट लेसन है, इनवोकेशन पोएम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है इनवोकेशन पोएम? तो ये आपको पता, वैसे तो वेद से ली गई, लेकिन कौन से वेद से? अथर्ववेद से। तो हमारा चौथा नंबर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द एंटायर कॉर्पस ऑफ द वेदास इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, संहितास, ठीक है, संहितास कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, हु वाज द ओरिएंटल स्कॉलर? ओरिएंटल स्कॉलर कौन था? तो अविनाश चंद्र बोस, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, ठीक है, ओरिएंटल स्कॉलर। मीनिंग ऑफ इनवोकेशन, इनवोकेशन की मीनिंग क्या होती है? तो इनवोकेशन की मीनिंग होती है प्रेज, प्रार्थना करना, सॉरी प्रशंसा करना। फिर है, इनवोकेशन पोएम लाइन्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड फ्रॉम विच नंबर ऑफ बुक, कौन से बुक से इनवोकेशन बुक पोएम ली गई है? तो बुक नंबर 7 से, ठीक है, बुक नंबर 7 से। अगला क्वेश्चन है, गाइडे मौपसंत वॉज डैश डैश राइटर, कौन राइटर था? इंडियन राइटर था। कौन सा? इंडियन राइटर, राइट। सॉरी, हाँ, फिर इसके बाद देखिए, एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन, इसे आप देख लीजिए कौन सा होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, चैप्टर डायमंड नेकलेस इज बेस्ड ऑन, डायमंड नेकलेस किस पर बेस्ड है? तो लव स्टोरी पर बेस्ड था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो एक्सपेक्ट में हम ION लगा देंगे तो बन जाएगा एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रामर के क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। फिर अगला क्वेश्चन, होम डिड द मैथिलीदे मैरिड, तो किससे शादी की थी? क्लर्क से, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन, हु वाज मैथिलीदे मैरिड टू? मिस्टर जॉन, मिस्टर जैक, लॉइजल, तो हो जाएगा लॉइजल, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन, वेयर मैथिलीडे हस्बैंड एम्प्लॉयड? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट आंसर। फिर है, गिव नाउन फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस का नाउन फॉर्म क्या होगा? इंट्रोडक्शन, जैसे कि उसमें अभी एक्सपेक्टेशन का बना था तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन, क्लियर। फिर है, गिव वर्ब फॉर्म ऑफ द अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन का वर्ब फॉर्म क्या होगा? अक्यूमुलेट, ठीक है, अक्यूमुलेट होगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ नेकलेस, एक्चुअल कॉस्ट क्या थी नेकलेस की? तो नेकलेस की एक्चुअल कॉस्ट थी 500 फ्रांस, ये, ठीक है। और गाइज, अगर टेलीग्राम का चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है। उसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, या फिर आप पढ़ते जाइए आंसर वगैरह और अपने नोट में किसी में तैयार करते जाइए, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, हु बिलोंग्स टू वेरी हाई फैमिली? तो वेरी हाई फैमिली से कौन बिलोंग करती थी? मिस पुष्पा, ठीक है। फिर है, निज़म एज़किल इज ए प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस डैश डैश पोएट, कौन सा पोएट था? कहाँ के पोएट थे? इंडियन पोएट थे, ठीक है, इंडियन। फिर है, द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर वेलकमिंग ऑफ मिस पुष्पा TS, ठीक है, ये पहला आंसर हो जाएगा। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी किसके लिए गई थी? मिस पुष्पा के वेलकम के लिए। अगला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड ऑफ लीविंग ऑफ प्लेस टू स्टार्ट अ ट्रिप, कोई एक शब्द देना जो कि जब ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा डिपार्टिंग, डिपार्टिंग मतलब अलग होना, ठीक है। तो वहीं से अपन जब दूसरी यात्रा के लिए स्टार्ट होते हैं वहाँ से अलग हो जाते हैं। हु डज द जाइंट रेफर्स टू, जाइंट का मतलब मतलब जाइंट किसको बोला गया है इसमें? तो कॉस्टिना ट्री को बोला गया, किसको? कॉस्टिना ट्री को ही ना बोला गया था। हाँ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड विच मीन्स विंडो, विंडो का मतलब क्या लगाया गया है इसमें? विंडो का मतलब लगाया गया है ये, हाँ, एक सेकंड, हाँ, कैशमेंट, ये क्या हो जाएगा? कैशमेंट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, नेम इट, कौन सा एनिमल जो कि पोएम में डिस्क्राइब किया गया था? तो वो क्या था? बबून था, बबून ही ना था। फिर अगला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट, पोएट कौन था? तो दिलीप चित्रे, ये दिलीप चित्रे, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द पोएम, अ सॉन्ग और पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और समथिंग सैड, कोई ऐसा सैड सा सॉन्ग जो कि एक्सप्रेस करते हुए, तो कौन सी स्पीच कहलाती है? तो रेज स्पीच ये, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है, हु डज द जायंट रिफर टू, जायंट किसको रिफर करता था? एक सेकंड, हाँ, हु डज द जायंट रिफर टू? तो ये हो जाएगा कॉजिना ट्री को, ठीक है।
फिर है फाइंड वर्ड विच मीन्स विद, अच्छा ये वाले तो हो गए, सॉरी जूम आउट कर दिया तो वो आ गया। हाँ, हु वॉज वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, हु वॉज वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, तो पाइथन, ठीक है। फिर है विच कलर ऑफ द फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, तो किस तरीके का फ्लावर, मतलब किस कलर का फ्लावर पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, तो क्रिम्सन कलर का, ठीक है। फिर गिव वर्ड ऑफ रेस्ट का कोई एक रेस्ट के सेम मीनिंग जो हो, बाउंड, स्कार से, रिपोज, रफ्ड, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा रिपोज, ठीक है, रिपोज। फिर अगला क्वेश्चन, गिव वन वर्ड ऑफ ब्रांचेज, ब्रांचेज का मतलब क्या होता है, तो इसका ब्रांचेज हो जाएगा बाउज, ठीक है। फिर है जायंट रिफर्स टू ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड ट्री बी, उसको मतलब इसमें से, इस वर्ड में से जो अंडरलाइन डिटरमाइन जो है उसे अंडरलाइन करते, तो ऑल जो है हमारा डिटरमाइनर है, तो इसे हम ऑल को कर देंगे, ठीक है। डिटरमाइनर से भी क्वेश्चन से आपसे पूछे, ग्रामर वगैरह आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। क्रीपर्स इज कंपेयर्ड विथ, क्रीपर्स किससे कंपेयर किए गए हैं, तो ये मुझे कोई आइडिया नहीं ज़्यादा, लेकिन आई थिंक कि पाइथन हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लैंटली इज़ द क्या है, डैश डैश पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच से ग्लैंटली क्या कहलाएगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एल वाई लगा के एडवर्ब ही बनाते हैं। वेयर डिड बर्ड एंड बी गैदर्ड, पक्षी और मधुमक्खी कहाँ इकट्ठा हुए थे, फ्लावर्स में होंगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चनर ट्री भी हो सकता है, ओके। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ द थीम आवर कंट्री रिप्रेजेंट्स यूनिटी एमिड डाइवर्सिटी। अब इसके बारे में आपको आवर कंट्री रिप्रेजेंट्स यूनिटी डाइवर्सिटी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है, थीम बनानी है। फिर इसके साथ अगला क्वेश्चन है, इवन एवरी इंडियन टेक्स प्राइड इन हिज कल्चर एंड इज ओल्ड ट्रेडिशंस राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हाईलाइटिंग द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या करना है, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट फीचर्स बताने हैं, उसके लिए लेटर लिखना है, ठीक है। फिर राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन ब्लेसिंग ऑफ गॉड में थोड़े से कुछ शब्दों में आपको लिखना है, विच आर वेदास राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदास वाले लेसन आपको पढ़ लेना कि वेदा क्या थे, कितने प्रकार के वेदा हैं, कौन से वेदा में क्या हाईलाइटेड चीज़ है, ठीक है। फिर नरेट अ स्टोरी ब्रिंगिंग आउट द मोस्ट ऑफ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, अब क्या करना है, एक स्टोरी बताना है आपको, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, इस टॉपिक में, इस पॉइंट में, इस टाइटल में आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, इन योर वर्ड्स राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एक सेकंड, ये तो हो गया। हाँ, फिर इसके बाद है रीड एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली, एक्सट्रैक्ट्स दी हुई है, इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट्स के जवाब देना है, तो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह तो आसान होती है यार, तो आपको अपने तरीके से देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लो, सुशांत हैज़ गोन टू हर ट्यूशन, सी वॉन्ट्स हर ब्रदर हु वॉज नॉट एट होम एट द टाइम हैव लंच एंड ऑल्सो फेच हर सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी राइट अ मैसेज फॉर हर ब्रदर। अब क्या करना, अरे यार ये चीज़ आनी चाहिए, ये जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सअप में भेजते हो ना मैसेज, उसी प्रकार से आपको मैसेज लिखना होता है, ठीक है। तो ये आसान रहता है, लेकिन थोड़ी पोलाइटली, इसे फॉर्मली तरीके से थोड़ी सी लिखना होता है, ये नहीं कि ब्रो वो करके तुम लिख दो, ठीक है, रहता है उसी प्रकार से। फिर है राइट अ पैराग्राफ ऑन एम्बिशन लीड्स अ मैन सक्सेस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एम्बिशन लीड्स अ मैन टू सक्सेस, ठीक है, किसी का नजरिया, दृढ़ संकल्प क्या करता है, इंसान को सफल बनाता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने, गुड और दोष बताने। फिर अगला क्वेश्चन, यू आर मैथीडे, यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बॉल एंड फाउंड द नेकलेस यू बोरोड फ्रॉम योर अपलैंड फ्रेंड इज मिसिंग, राइट डाउन योर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। अब क्या बताना आपको, किस आप क्या बोलते हैं, इमेजिन करो कि आप मैथडे हो, ठीक है, और वो जो स्टोरी आपके लेसन में है उसकी पूरी आपको किस प्रकार आप उस टाइम पे आप फील करोगे, वो चीज़ आपको अपने शब्द में बताना। अब व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस का मोरल क्या था, मतलब उसे सीख क्या मिली, आखिरकार उसका पूरा निचोड़ क्या था। राइट अ नोटिस फॉर डिस्प्ले एट प्रोमिनेंट प्लेसेस एज मैथडे वुड हैव पुट अप व्हेन द नेकलेस वाज लॉस्ट, ठीक है, इसके बारे में नोटिस लिखना है कि डिस्प्ले एट प्रोमिनेंट पैलेसेस मैथडे वुड हैव पुट अप व्हेन द नेकलेस वाज लॉस्ट। फिर राइट अ शॉर्ट स्पीच ऑन योर एम्बिशन एंड हाउ यू इंटेंड टू अचीव विद प्रॉपर फॉर्मेट, अपने एम्बिशन के बारे में बताना है और इस तरीके से, और आप कितना इंटेंड हो सकते हैं उसके लिए, इतना दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं उसे पाने के लिए, और प्रॉपर फॉर्मेट से, ठीक है। एक स्पीच बतानी है अपने एम्बिशन पर। एक्सप्लेन द वर्ड शो ऑफ एंड रियलिटी ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन देयर बाय टेकिंग एग्जाम्पल। अब शो ऑफ दिखावा और रियलिटी ऑफ लाइफ में आपको एक स्टोरी बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको लाइफ में भी काम आएगा, कि जो आजकल के लोग शो ऑफ करते दिखावा करते हैं और जीवन की रियलिटी सत्यता कुछ अलग ही है,
तो फिर उसके बाद भले शो ऑफ करते हैं लेकिन बाद में उनको रियलिटी में आना पड़ता है और पछताना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को करना है। फिर है इफ़ यू आर पुअर बट यू आर एम्बिटियस हाउ यू ग्रैब सक्सेस इन लाइफ एक्सप्लेन। अगर आप गरीब हो लेकिन अगर आपके अंदर एक